हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पेपर के लिए ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें रिसर्च पूछी जाती है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रिसर्च के टॉपिक्स या रिसर्च हर सब्जेक्ट के लिए सिमिलर होती है, डिफरेंट नहीं होती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए और हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए ही नहीं, पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं रिसर्च इन एजुकेशन की। तो रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में भी हमें लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, इतने पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली आज के वीडियो का फोकस पॉइंट होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ये टॉपिक आपके लिए आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में तो यहाँ से क्वेश्चंस भर के आते हैं और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के पेपर 2 के रिसर्च के पार्ट में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए और देखिए कि किस तरीके से आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के क्वेश्चंस इजीली बिना गलत के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बोर्ड पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स के थ्रू हम समझेंगे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हमें कैसे पहचाननी है कि हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं या टाइप 2 एरर कर रहे हैं। क्योंकि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में इजीली नहीं आता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या होती हैं। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा H0 ट्रू नल है। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे ट्रू नल हाइपोथेसिस लिखा है, यहाँ पे फॉल्स नल हाइपोथेसिस लिखा है और सेम इधर एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में हाइपोथेसिस बताया था तो हाइपोथेसिस में हम वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे नल हाइपोथेसिस, तो हमेशा टेस्टिंग जो हम करते हैं वो नल हाइपोथेसिस की करते हैं, कभी भी हम अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, नल हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है R.A. फिशर ने दिया था। R.A. फिशर ने नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया और यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आप अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तो हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस के और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो टेस्टिंग हम करेंगे नल हाइपोथेसिस की। तो अगर जो सपोज कि अगर जो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। वहीं अगर जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो आपको सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरे पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। हम बात करते हैं नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या नो सिग्निफिकेंट रिलेशन। तो ये क्या है, हमारी नल हाइपोथेसिस इस तरीके से फ्रेम होती है। वहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम सीधा बना देते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन जो भी आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की, अगर जो आपका जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड जैसी आपकी रिसर्च की डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, अगर जो आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, है ना, अगर नल
हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है तो आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। और वहीं पे आपने क्या किया, जब आपने नल ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स देयर इज नो एरर। अगर जो आपने नल फॉल्स को, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो आपकी गलत है और आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, जो चीज गलत है आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसको मान लिया, तो वहां पे क्या होगी, एरर होगी। ठीक है, ये तो आपकी दो कंडीशंस होंगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर जो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, देन फिर एरर होने के चांसेस हैं, तो यानी यहाँ पे क्या है, एरर होगी। अगर जो आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तब भी क्या होगी, एरर होने की चांसेस होंगी। तो क्या है, हम बात करते हैं कि अगर जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इस तरीके की हम जो क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके की हम बातें करते हैं वहां पे। तो जब आपको ये कंडीशंस पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को चाहे जिस तरीके से घुमा के पूछा जाए आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। अब इस वाले ब्लॉक में जैसे कि आपको अगर जो डायरेक्ट आपको ना याद आ रहा हो कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, तो आप इस तरीके से ब्लॉक बना लीजिए और इस ब्लॉक के थ्रू भी आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें इधर देखना है, इस वाले ब्लॉक में, जो ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को देखना है। सबसे पहले इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। ठीक है, अब आपको इधर ऊपर देखना है, फिर इधर साइड में देखना है। तो जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, यानी कि जो आपका डिसीजन है वो बिल्कुल क्या है, सही डिसीजन है। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले ब्लॉक पे। अब फिर से ऊपर आपको देखना है एक बार और एक बार इधर साइड में देखना है। तो अब आपने इधर देखा, यहाँ पे क्या है, ट्रू, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और वो सही है और आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपकी टाइप 1 एरर होती है, यानी रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस कॉजेस टू टाइप 1 एरर। आपने सही हाइपोथेसिस को, सही जो आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये होती है आपकी टाइप 1 एरर। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक के थ्रू हम समझते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। अब आ जाइए इस वाले ब्लॉक पे। अब इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। अब फिर से आपको यही काम करना है जो आपने यहाँ किया, फिर आप इधर ऊपर देखिए और फिर इधर साइड में देखिए। तो जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज को आपने एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एरर हो गई। तो जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे गलत थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे कौन सी एरर होती है, टाइप 2 एरर होती है। ठीक है, अब आ जाइए निचले ब्लॉक में। फिर आप इसको देखिए, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो गलत है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, यानी कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपकी टाइप 1 एरर होती है, एंड जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे आपकी टाइप 2 एरर होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो रिजेक्टिंग
ठीक है, आर से क्या है, रिजेक्टिंग दी ट्रू नल हाइपोथेसिस, है ना, आपने क्या किया, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ आर आर का मतलब क्या है, टाइप 1 एरर, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो राइट थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये हो गई आपकी टाइप 1 एरर। और एफ ए का मतलब क्या है, एफ ए का मतलब है जो आपकी जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गई आपकी टाइप 2 एरर। ठीक, तो इस तरीके से आप निमोनिक बना के भी याद रख सकते हो। आर आर का मतलब क्या है, टाइप 1 एरर, और एफ ए का मतलब क्या है, टाइप 2 एरर। राइट हाइपोथेसिस, राइट नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया और वो क्या होगी आपकी टाइप 2 एरर। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इजीली समझ में आई होगी। एक पॉइंट और है, जब हम बात करते हैं टाइप 1 एरर की, तो टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, और टाइप 2 एरर को बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का। और आप निमोनिक बना के भी याद रख सकते हो, आर आर का मतलब क्या है, टाइप 1 एरर, और एफ ए का मतलब क्या है, टाइप 2 एरर। और दूसरा जो मोस्ट डेंजरस एरर होती है, जो आपकी टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर इज मोस्ट डेंजरस। अब टाइप 1 एरर मोस्ट डेंजरस क्यों होती है, क्योंकि कि जो डिसीजन आपका सही होता है, यानी करेक्ट डिसीजन को आप रिजेक्ट करते हैं, तो जब आप सही चीज को रिजेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए जो आपकी टाइप 1 एरर होती है वो क्या है, आपकी मोस्ट डेंजरस एरर मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी एरर होती है, तो टाइप 1 एरर इज मोस्ट डेंजरस। ठीक है, तो ये आपका पूरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या होती है ये था। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।